नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य विभाग ने नाइट कर्फ्यू लगाने और स्कूल, पार्क, धार्मिक स्थल समेत अन्य संस्थान को बंद करने का दिया सुझाव। आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला आज। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को झारखंड समेत पूरे देश में आज से लगाई जाएगी कोवैक्सीन की डोज। कराना होगा कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का लिया निर्णय। और भारतीय क्रिकेट टीम आज जोहानिसबर्ग के वांडरर्स के दूसरे टेस्ट मैच में करेगी दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। देश में आज से किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों सहित दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने और स्कूल, पार्क, धार्मिक स्थल, जिम, स्टेडियम समेत अन्य संस्थानों को बंद करने का सुझाव दिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार आज आपदा प्रबंधन की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने आगामी 15 जनवरी तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, शादी, मृत्यु समारोह और अन्य सामाजिक समारोह में 50 से अधिक भीड़ एकत्रित नहीं होने चाहिए और कम से कम 1 या 2 डोज वैक्सीन लेने वालों को ही समारोह में भागीदारी की अनुमति मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव की ओर से गैर जरूरी दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की सलाह दी गई है और रविवार को गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया है। देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है। झारखंड में भी किशोरों को आज से कोविड टीका देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस समूह के लिए केवल कोवैक्सीन का टीका दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है, वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। टीके के लिए बुकिंग ऑनलाइन या कोविड टीका केंद्र पर जाकर कराई जा सकती है। यह टीका सभी आयु वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। इधर राज्य में स्कूलों को क्लस्टर बनाकर इस आयु वर्ग के किशोरों को टीका दिए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी पात्र वॉक इन या पहले से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराकर टीका ले सकते हैं। देश में अब तक 1,45,44,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,75,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 9,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। कल 27,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,057 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें रांची जिले में सबसे ज्यादा 413 संक्रमित मिले हैं।
वहीं पूर्वी सिंहभूम में 179 और धनबाद में 110 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3100 से अधिक हो गई है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 1525 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 460 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के रोगी मिले हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके शुरू करने और वरिष्ठ नागरिकों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती खुराक दिए जाने के फैसले के मद्देनजर आयोजित की गई थी। उन्होंने राज्यों को सुझाव दिया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए पहले से ही अपनी सभी तैयारियां पूरी कर लें। केंद्रीय मंत्री ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रोकथाम उपायों पर नए सिरे से और कड़ाई से ध्यान देने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यही मानदंड जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र जारी करते हुए सरकार ने कहा कि यह निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। केंद्र ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया के बीच में मानदंड बदलने से उलझनें पैदा होंगी। विशेषज्ञ समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अधिकतम आय में बदलाव लागू करने की सिफारिश की है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। धनबाद जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच कराने के लिए कई प्रयास कर रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद में एक ओर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो दूसरी ओर लोग जांच कराने से पीछे हट रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जिला प्रशासन ने लोगों को दूसरे राज्यों की यात्रा और कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क किया था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग नए साल की खुशियां मनाने बाहर गए वह अब स्वास्थ्य विभाग की रडार पर हैं। ऐसे करीब 1000 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विभाग जुटा है। हालांकि इसकी वजह से आए दिन रेलवे स्टेशन पर लोग हंगामा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी है। बाहर से आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, ऐसे में वह कोरोना जांच नहीं कराएंगे। वहीं जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि यह महज गलतफहमी है कि टीका लेने के बाद संक्रमण का खतरा नहीं होगा। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि सहयोग नहीं करने वाले लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
उच्चतम न्यायालय कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के कारण आज से 2 सप्ताह के लिए वर्चुअल तरीके से सुनवाई करेगा। शीतकालीन अवकाश के बाद उच्चतम न्यायालय आज से खुल रहा है। उच्चतम न्यायालय मार्च 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय में फिर से नियमित सुनवाई शुरू हो गई थी। इधर झारखंड उच्च न्यायालय में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से मामलों की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई होगी। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग ने पड़ोसी देशों की 6 भाषाओं में अपने प्रसारण का विस्तार किया है। ये भाषाएं दरी, पश्तो, बलूची, चीनी, मंदारिन, नेपाली और तिब्बती हैं। इन भाषाओं का प्रसारण समय अब 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अभी तक इन्हें 1 से 1.5 घंटे का समय दिया जाता था। इन 6 भाषाओं को अब प्रतिदिन सुबह शाम 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इन्हें यूट्यूब, न्यूज ऑन AIR ऐप, डीडी फ्री डिश और रेडियो की शॉर्टवेव फ्रीक्वेंसी पर भी सुना जा सकेगा। भारतीय क्रिकेट टीम आज जोहानिसबर्ग के वांडरर्स के दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला करेगी। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुकी है। भारतीय टीम अगर यह टेस्ट जीत लेती है तो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में उसकी यह पहली जीत होगी। भारतीय टीम जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में एक भी मैच नहीं हारी है। अब तक भारत ने यहां 2 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में रात्रि कर्फ्यू और पाबंदी बढ़ाने के लिए दिए सुझाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, सरकार की सभी पहलुओं पर है नजर, आज आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा फैसला। हिन्दुस्तान ने राज्य में दूसरे दिन भी 1000 से ज्यादा कोरोना केस मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा को 8 लाख रुपए रखने के केंद्र सरकार के फैसले को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने देश में आज से शुरू हो रहे 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग ने नाइट कर्फ्यू लगाने और स्कूल, पार्क, धार्मिक स्थल समेत अन्य संस्थानों को बंद करने का दिया सुझाव। आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला आज। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को झारखंड समेत पूरे देश में आज से लगाई जाएगी कोवैक्सीन की डोज। कराना होगा को-विन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का लिया निर्णय। और भारतीय क्रिकेट टीम आज जोहानिसबर्ग के वांडरर्स के दूसरे टेस्ट मैच में करेगी दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।